हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंह रघुवंशी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं अध्याय 2 गणित का बहुपद चैप्टर देखने वाले हैं। क्लियर है? तो बहुपद देखने से पहले हम बीजगणित के कुछ बेसिक फंडामेंटल कुछ आधारभूत पदों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है चरराशि। क्या है? चरराशियां। सबसे पहले क्या है आपके पास? चरराशियां। ठीक है। वेराशियां जिनका मान बदलते रहता है। वेराशियां जिनका मान बदलते रहता है। गणित की प्रत्येक परिस्थिति में इनका मान बदलते रहता है ना? उन्हें क्या बोलेंगे हम? चरराशियां। इन्हें अंग्रेजी के अंतिम अक्षरों x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ये चरराशियां है। अब इनका मान कैसे बदलता है? जैसे x धन 10 बराबरी से हमारे पास 20 है, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा? 20, धन का 10 उस साइड में जाके ऋण का 10 हो जाएगा, तो x बराबरी से हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहां x का मान, इस प्रश्न के लिए x का मान कितना हो गया? 10। क्लियर है? दूसरा प्रश्न हमने देखा तो हमारे पास 4x बराबरी से 8 है, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबरी से 8 गुणे का 4 इस पक्ष में जाके भाग में चला जाएगा, तो x बराबरी से 2 बार कटने के बाद कितना आ जाएगा? 2। तो इस प्रश्न के लिए x का मान 10, इस प्रश्न के लिए x का मान 2। तो इस प्रश्न में विद्यमान राशि x चर राशि है, इस प्रश्न में विद्यमान x राशि चर राशि है, जिसका मान, प्रश्न की परिस्थिति इस प्रकार थी तो मान 10 आया, प्रश्न की परिस्थिति इस प्रकार है तो मान 2 आया। किसी और प्रश्न के लिए यदि हम चेक करें तो जैसे हम तीसरे प्रश्न के लिए यहां पर चेक करते हैं, तो x/2 बराबरी से 6 है, तो भाग वाली राशि काहे में चली जाएगी? गुणे में। तो यहां x = 6 दूनी 12। क्लियर है? किसी और प्रश्न के लिए उसका मान कुछ और हो सकता है। तो चर राशि वे राशियां जिनका मान बदलते रहता है, जिनका मान प्रश्न की शर्त से, प्रश्न में दी गई परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। दूसरी राशि हमारे पास है अचर राशि। और बीजगणित का कोई भी चैप्टर, कोई भी अध्याय पढ़ने के पहले हम चर और अचर के बारे में जान ले तो अच्छा है। ठीक है? तो दूसरी राशि हमारे पास कौन सी है? अचर राशियां। ठीक है? अचर राशियां वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता, फिक्स है। जिनका मान कभी नहीं बदलता, इनका मान निश्चित है, फिक्स है। जब से गणित बनी तब से इनका मान निश्चित है, फिक्स है, इनका मान कभी नहीं बदलता। जब आप छोटे थे तब भी इनका मान 1, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 आदि। ठीक है? ऋण 1, पाई/2। क्लियर है? इनका मान कभी नहीं बदलता। जब आप छोटे थे तब भी इनका मान यही था, जब आप बड़े हुए तब भी इनका मान यही है, जब आपके मम्मी पापा स्कूल में थे तब भी इनका मान यही है। तो इनका मान कभी नहीं बदलता। प्रश्न की कोई भी परिस्थिति हो, प्रश्न की किसी भी परिस्थिति के लिए इनका मान नहीं बदलता। क्लियर है? एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 2x धन 3y बराबरी से 4। इसमें x चर राशि है जिसका मान प्रश्न की परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। y भी यहां पर क्या है? चर राशि है जिसका मान प्रश्न की परिस्थिति से बदलता है। और यहां ये 2 है अचर राशि। क्लियर है? और यहां पर भी ये 4 है अचर राशि। ठीक है? और यहां पर ये 3 है क्या? अचर राशि, जिनका मान कभी नहीं बदलता। 2 हमेशा 2 है, 3 हमेशा 3 है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 3 बराबरी से 4 रख दिया, 4 बराबरी से 5 रख दिया, नहीं, ये इनका मान फिक्स है।
इनका मान फिक्स है। तो चर राशि वे राशि जिनका मान प्रश्न की परिस्थिति से बदलता है, अचर राशि वे राशि है जिनका मान प्रश्न की परिस्थिति से नहीं बदलता। और हम इन्हें बहुपद के प्रारंभिक परिचय भाग में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चर और अचर राशियों से मिलकर ही व्यंजक बनता है और व्यंजक ही बहुपद कहलाता है। क्लियर है? ठीक, चलो चर अचर राशि हमारे पास क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगला भाग कि बहुपद क्या है। अगला भाग हमारे पास है कि बहुपद क्या है। क्लियर है? बहुपद क्या है? ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो। चर राशि की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। और कौन सी राशि की घात? चर राशि की घात। और चर राशि की परिभाषा हमने अब भी देखी। प्रारंभिक में हमने इसलिए अचर अचर की परिभाषा देखी, बार बार परिभाषा में उसका उपयोग होगा, उसी के बारे में चर्चा होगी। ठीक है? ठीक, जैसे उदाहरण 2x की घात 2 धन 4x धन 5, ये व्यंजक है। समीकरण कब होता? जब इज इक्वल टू 4 दे दिया होता, जब बराबरी से 0 दे दिया होता, जब बराबरी से कुछ भी दे दिया होता। तो जिसमें दो पक्ष है वो समीकरण है, लेकिन जिसमें केवल एक पक्ष है वो व्यंजक है। जिसमें केवल एक पक्ष है वो क्या है? व्यंजक है। क्लियर है? तो यहां चर राशि की घात, ये x चर राशि है, घात धनात्मक पूर्णांक, x चर राशि है, घात धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? धनात्मक पूर्णांक शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 आदि। ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, आधा अधूरा अंक नहीं। 0 से प्रारंभ होते हैं और अनंत तक जाते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। तो चर राशि की घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसा व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। बीजी व्यंजक क्यों? क्योंकि इसमें चर अचर दोनों राशियां विद्यमान है। क्लियर है? ऐसा व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण 3x की घात 10 धन 5x की घात 9 धन 6x की घात 3 धन 4x धन 2 बहुपद है। क्लियर है? तो इसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक। और यहां इसकी बात करें, स्पेशल इसकी जब बात करें, फिर टॉकिंग अबाउट 2, हम इस 2 की बात करें तो 2 अकेला नहीं है, 2 के गुणे में 1 विद्यमान है और 1 x की घात 0 के बराबर है। किसी भी राशि की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1, और 2 के गुणे में 1 विद्यमान है, मतलब यहां चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक विद्यमान है, धनात्मक पूर्णांक विद्यमान है। क्लियर है? यहां चर राशि की घात 0 विद्यमान है। तो इसे इस केस में इसे बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। तो ये 2 अकेला नहीं है, 2 के गुणे में x की घात 0 उपस्थित है, अगर ये बहुपद x में है। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। ठीक, तो घात, बड़ी घात, छोटी घात, छोटी घात, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी घात। क्लियर है? अब बहुपदों का प्रदर्शन जो किया जाता है, जैसे x का बहुपद है 3x धन 2, तो ये x का बहुपद है तो इसे p ऑफ x, क्योंकि बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अगर कोई y का बहुपद है, जैसे 3y की घात 2 धन 4y धन 6, तो इसे बोलेंगे क्या? p ऑफ y। अगर कोई z का बहुपद है, जैसे 3z स्क्वायर धन 4z धन 5, तो इसे क्या बोलेंगे? p ऑफ z। क्योंकि बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का p उठाया तो p ऑफ z मतलब z का बहुपद, p ऑफ y मतलब y का बहुपद, p ऑफ x मतलब x का बहुपद। तो आई होप आपको बहुपद की परिभाषा समझ आई होगी। बहुपद कौन से नहीं है? जैसे 3x की घात ऋण 1 धन 2 है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं हुई, यहां ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है। अच्छा, 3x की घात अगर मान लो करणी, चर राशि करणी में है,
धन 2, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि को करनी के बाहर निकालने पर, चर राशि को करनी के बाहर निकालने पर उसकी घात आधी हो जाती है, जो कि 0.5 बचती है, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो चर राशि यदि करनी में हो तब भी बहुपद नहीं होगा, चर राशि की घात ऋणात्मक हो तब भी बहुपद नहीं होगा, और चर राशि यदि भाग में हो तो ऊपर जाने पर उसकी घात ऋण 1 हो जाती है, तब भी बहुपद नहीं होगा। तो चर राशि ऋणात्मक हो तब बहुपद नहीं होगा, चर राशि करनी में हो तब भी बहुपद नहीं होगा, चर राशि भाग में हो तब भी बहुपद नहीं होगा। तो आई होप आपको बहुपद की परिभाषा समझ आई होगी, है ना। तो ये था बहुपद का बेसिक परिचय, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।